अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फूड एंड स्टाइल और स्टार सर्कल चैनल की जानिब से आबिद बशीर का सलाम कबूल हो। आज हम एक बार फिर जो है अपने दोस्त अली अख्तर जो कि फ़नकार भी हैं और मुख्तलिफ़ ड्रामों में काम किया और स्टेज पे काम किया। और इनकी एक खूबी ये भी है कि ये जो है मुख्तलिफ़ फ़नकारों के जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, माजी के हीरोज़ हैं, उनके गानों पे परफॉर्म भी करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी कई परफॉर्मेंस है जो लोगों को आवाम ने बहुत पसंद किए। और वहीद मिराज के गानों पर भी इन्होंने जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो आज हम इसी हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वही मिराज इनको बेहद पसंद है और भी चाहे दूसरे हीरोज़ पसंद है, लेकिन वही मिराज की जो बात थी वो अलग ही बात थी। और हम जो है वो फूड एंड स्टाइल का जो है वही मिलाद एडिशन निकाला है। इससे पहले नदीम साहब का हमने एडिशन निकाला जो कि बहुत पसंद किया गया। अब वही मिलाद साहब की बरसी के हवाले से हम एडिशन निकाल रहे हैं, तो उसमें हम अली अख्तर भाई से इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनके गानों पे परफॉर्म भी किया है स्टेज पे और बहुत अच्छा किया है। तो अस्सलाम वालेकुम अली। तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप आते हैं और मुझसे फनकाराना बातें करते हैं। और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो हमारे लेजेंड हैं, उनके बारे में आप मुझसे बात करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि फूड एंड स्टाइल की तरफ से आप आते हैं, इंटरव्यू करते हैं। और आज आपने जो मुझसे कहा है वहीद मुराद के सिलसिले में, तो ये तो हम खैर बिलाशुबा हम एक बात कह सकते हैं कि वहीद मुराद एक लेजेंड एक्टर हैं। और उनकी जो धूम और उनकी मकबूलियत अभी तक बाकी है मरने के बाद। आप 40 साल के मतलब तकरीबन 40 साल तो हो गए या 38 साल हो 40 साल गए, हो गए, 40 साल। 40 साल हो गए, और देखिए कि मकबूलियत जो है वो अभी तक कम नहीं हुई है। ये बड़ी बात है। और उनकी जो स्पेशलिटी थी ना वो उनके सॉन्ग थे, कि सॉन्ग परफॉर्मर वो बेस्ट थे। और वो इंडिया वाले भी उनकी कॉपी करते थे। जितेंद्र तो बल्कि खुद एग्री करता है कि मैं उनके गानों की मतलब कॉपी करता था या उनसे इंस्पायर था, ये कह सकते हैं हम। तो इसी तरह से अगर गानों की हद तक देखा जाए तो मैं वहीद मौत साहब के गानों से बहुत इंस्पायर हूँ। और मुझे उनके गानों की फिल्मबंदी मुझे बहुत पसंद है। और मैंने और इससे पहले भी मैंने हैदराबाद और कराची में बहुत परफॉर्म करे। अब आप ये पूछेंगे कि कौन कौन से गाने उन्होंने करे। मैं यही सवाल अ, करना चाह रहा था आपसे। तो कौन कौन से गाने करे, तो मैंने हैदराबाद में करा था शबाना का गाना, बहुत अच्छा था। बेवफा बेवफा कौन है। कौन है? और उसके बाद मैंने कहा था मुलाकात का गाना गाता, लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी अर्जी अर्जी। मेरे नाम। मेरे तो ये गाना मुझे बहुत पसंद था। और इस गाने को मैंने पहले वॉच करा, फिर मैंने देखा। फिर अभी एक कराची में एक आर्ट्स काउंसिल में बहुत अच्छा लेजेंड एक्टर्स के बारे में प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें भी मैंने वहीद बहुत माद मजा आया था रिजवान मिर्जा थे उसके प्रोड्यूसर। तो मैंने उधर भी मैंने वहीद माद के गाना चूज करा था। जी और जीने दो फिल्म का गाना था, रॉबिन साहब की म्यूजिक थी। महनाज और मेहंदी हसन साहब ने गाया था, प्यार करेंगे। पल पल, ये गाना मुझे पसंद है। इसलिए रिदम है, मेलोडी है। तो गाने को मैंने कहा था, मेरे साथ शानजे थी तो लोगों ने मुझे बहुत पसंद करा गाने में। तो इसी तरह वहीद के तो कई गाने हैं, मेरा दिल चाहता है कि और मैं उनके अच्छे अच्छे गानों को मैं परफॉर्म करूँ। और बात सैड गाने में, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है। दौराहा फिल्म का एक गाना है, हाँ इसी मोड़ वो पर। मैंने देखी आपकी वीडियो। बल्कि वो आपने देखी तो बहुत आपको भी अच्छी है। यकीनन अच्छी लगी होगी। तो मैंने उसके लिए मेहनत की। वैसे जो लिबास वही साहब ने पहना था, पजामा कुर्ता और चेहरे पे सैडनेस, उनकी तो खैर बात अलग है, हम उन तक कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि करीब से करीब तक आ जाए। तो मेरे अभी भी कोई प्रोग्राम होगा तो मुझे वहीद मास साहब के गाने करने का मेरा दिल है कि मैं और गाने चूज करूं, वीडियो भी गाने की मैं बनाऊंगा। अच्छा ये बताएं, उनकी आपने फिल्में भी देखी हैं। सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी आपने, याद है? और कौन सी फिल्में आपको उनकी अच्छी लगती हैं? वहीद साहब की फिल्म जो मैंने पहले देखी थी, मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, मुझे घर वाले ले गए थे, अंधली। मैं जाग भी रहा था और सो भी रहा था, लेकिन अंधली देखी थी। और अंधली जो थी मतलब काफ़ी हिट फिल्म थी।
मतलब मैंने गोल्डन जुबली की। ये बाद में फिर मैंने वीडियो पे देखी, जब समझ आ गई तो वीडियो पे मैंने और 2-3 दफ़ा देखी ये फिल्म। तो मुझे वहीद माँ साहब की फिल्म, लेकिन अगर देखा जाए उनकी कारकर्दगी के लिहाज से मुझे दौलत दुनिया और जब जब फूल खिले और वादा, ये फिल्में मतलब मुझे उनकी मतलब बहुत अच्छी लगी। कारकर्दगी और परख। हाँ, की फिल्म हाँ, भी। तो ये कारकर्दगी के लिहाज से उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं। इसमें उन्होंने अपने ऊपर किसी को हावी नहीं आने दिया। मसला सारा ये था कि उनको जहाँ मौके मिले उन्होंने एक्टिंग की। अच्छा, उनके साथ कौन-सी हीरोइन आपको अच्छी लगती थी या किसका मार्जिन ज़्यादा था कि भई ये बड़ी अच्छी जोड़ी है उनके साथ? मैंने बाद में वीडियोस पे देखी तो मुझे ज़ेबा बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद शबनम बहुत अच्छी लगी, रानी अच्छी लगी रानी। और मुमताज़ अच्छी लगी और बाबरा भी नहीं, बाबरा भी हाँ, उनके बाबरा साथ ने भी है, काम किया था। आसिया थी। वो अपनी जोड़ी बना लेते थे। मतलब अब अगर हम देखा जाए फूल मेरे गुलशन का, तो एक नई अदाकारा थी सारा, उसके साथ बना ली। ये काला धंधा गोरे लोग थी, उसमें एक नई अदाकारा थी समीना सिंह, उसके साथ भी। तो वो एक्टिंग में जब इन्वॉल्व बंदा होता है तो अपनी साइड मतलब अपने साथी अदाकार को इन्वॉल्व कर लेता है। इन्वॉल्व कर तो वो लेते हैं। ये खूबी थी हम वो आपकी। जोड़ी बना लेते थे। जी। लेकिन अगर देखा जाए तो रानी, शबनम और बाबरा और ज़ेबा, ये इनकी तरफ बहुत पक्की जोड़ियाँ थी। मुमताज़, ये भी इनकी जोड़ियाँ बहुत अच्छी। अच्छा, कोई ऐसी ख़ास बात आपको नज़र आई हो वही था? वैसे तो बहुत सी ख़ास बातें उनमें थी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अट्रैक्ट की हो उसमें? देखिए, मैंने जहाँ तक अभी देखा, वो तो मतलब काफ़ी कम एज में मर गए थे। लेकिन अब 45 हाँ, ईयर्स। 45 की कुछ भी नहीं एज होती है बस। लेकिन अब यानी कि मुझे ये लगता है कि वो दिल के बहुत सादे थे और उनको कोई समझा नहीं। समझा नहीं। मैं तो उनको ये बताता हूँ, वो उनको कोई समझा नहीं। उन्होंने, अब देखा जाए परवेज मलिक को कितना आगे लेकर आए, शबनम को कितना आगे लेकर आए, और भी कई अदाकारों को आगे लेकर, सोहेलाना को लेकर आए, मसूद अनवर को लेकर आए। लेकिन वो जितने लोगों को ला रहे थे, लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। मतलब वो तो मोहब्बत कर रहे थे, उनको रिटर्न में भी तो मोहब्बत मिले। रिटर्न में मोहब्बत मिले, वो इतनी मोहब्बत नहीं मिल रही थी। तो ये बात मुझे तो लगता है कि बहुत सादे तबीयत थे और सादे इंसान थे और उनको कोई समझा नहीं। हो सकता है डिप्रेशन उनमें इसी वजह से आ गया था, इस वजह से उनकी मौत भी ज़्यादा जल्दी हो गई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके जो भी। अच्छा, ये बताएँ कि साथ ही अदाकारों में जैसे हीरोइन तो आपको आपने बता दिया, अब साथ ही जो फ़नकार थे जैसे मोहम्मद अली हुए, नदीम थे, ग़ुलाम मोहिउद्दीन थे, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। तो किसके साथ ज़्यादा उनकी अच्छी फ़िल्में गई? मुझे मोहम्मद अली के साथ इनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती थी मेल एक्टर्स में। इसे तुम सलामत रहो है, जब फूल खिले, फूल मेरे घेराव है। गुलशन का है, घेराव है और नन्हा फरिश्ता है। मतलब मुझे लगता है मेल एक्टर्स में मोहम्मद अली साहब के साथ इनकी जोड़ी बड़ी ज़मीर है। फ़िल्म थी उनकी ज़मीर तो अच्छी। खैर उसकी तो बात ही अलग है। तो उनके साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती थी मेल एक्टर्स में। और अगर आप सिंगर की बात करें तो अहमद रश्दी तो वन ऑफ द मोस्ट हिट इनके गाने रहे। मेहंदी हसन भी है बहुत। एक दफ़ा ये नैयर साहब कह रहे थे, लोग कहते हैं कि मेरे गाने नदीम पे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे गाने वहीद साहब भी बहुत अच्छी फिल्म गाते हैं। देखिए उनका उन्होंने जज कर लिया था कि भाई हाँ, जब इनका इंतकाल हुआ 45 ईयर्स में, और हम लोग तो खैर ज़्यादा 40 साल पहले हम अगर पीछे जाते तो हमारी इतनी उम्रें नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उनको समझते थे, उनकी फिल्में देखते थे जो भी है। तो आपको क्या लगता था कि भाई अभी मर गया है या इस दुनिया से चले गए हैं वही मिराज, तो उनका क्या होगा? लेकिन उसके बाद आपने देखा क्या क्या आपने फील किया और क्या होना चाहिए, अभी कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, ये तो साफ लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी और पॉपुलैरिटी मरने के बाद तो और ज़्यादा हो गई। तो मतलब उनको लोग चाहते थे, चाहते हैं और मेरे ख्याल है तो चाहते रहेंगे। उनके परिसाद देखें, उनकी बरसी मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, उनकी फिल्में ऐसे माहौलों में चलाते हैं। तो इसका मतलब है वो बंदा एक जिस्मानी तौर पे तो मर गया, लेकिन उसकी रूह और उसकी सफाई जिंदा है। यादें और उसकी लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो कि निकल नहीं रही है। मेरा ख्याल है कि अभी तक किसी भी अदाकार के मरने के बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली होगी उसकी फिल्मों को भी जब रिलीज़ हुई और उसकी शख्सियत को भी। अभी तक लोग उसको भूले ही नहीं है। एडिशंस भी निकलते हैं, सब निकलते हैं, उनको लोग भूले नहीं है। भले, बहुत शुक्रिया अली अख्तर, आपने जो है वही मिराज के हवाले से बात की। हमारे सारे लीजेंड हीरो थे और रहेंगे वो हीरो, क्योंकि सब यही कहते हैं कि भाई मिराज
हीरो थे। एक मैं उनका एक गाना जी जी। गाऊंगा जो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। तो मतलब ये गाना जी फिट जी। आ गया है, फिट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना। और एक शमी मारा भी इनके साथ फिल्मों में अच्छी लगी है जो है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस हवाले से बात की। तो नाज़रीन, ये थे अली अख्तर और जो वही मिलाद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। शुक्रिया आपका।